So primitive data types in Java are basic data types used to store simple values such as numbers, characters, and Boolean values. Okay, they are predefined in Java and store only a single value. Okay, so int, double, char, Boolean, सब primitive, string नॉन प्रिमिटिव. इसलिए आप देख रहे हो कलर कोडिंग भी अलग है, क्योंकि बूलियन, कैर, डबल, इंट ये सब कीवर्ड हैं. स्ट्रिंग एक आइडेंटिफायर है. ओके, स्ट्रिंग भी टोकन है, कैर भी टोकन है, लेकिन स्ट्रिंग का टोकन जो टाइप है वो है आइडेंटिफायर. बूलियन, कैर, डबल, इंट भी टोकन है, लेकिन वो कीवर्ड्स है. ओके, और ये इसलिए क्योंकि स्ट्रिंग एक क्लास है. क्लास का नाम आप देते हो, जो नाम हम देते हैं वो वेरिएबल और आइडेंटिफायर होते हैं, इसलिए ये कीवर्ड नहीं है. और इसलिए ये प्रिमिटिव टाइप में भी नहीं आता है. देखिए प्रिमिटिव टाइप में मेंशन नहीं है. आप अगर पिछले वाले उस पर भी चले जाओगे तो देखिए नॉन प्रिमिटिव टाइप में स्ट्रिंग आता है, क्लासेस का पार्ट हो गया स्ट्रिंग. ओके, सो एरेज टच करने से पहले हमारा मेजर फोकस जो है प्रिमिटिव टाइप्स पर ही रहेगा. ओके ओके, अब आते हैं इस वाले पार्ट पर. तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है मैं ये बताता हूँ. तो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग सब इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, बस रेंज डिफर करती है. ऐसे इंटीजर इस वैल्यू से लेकर इस वैल्यू तक स्टोर कर सकता है. तो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग सब इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. तो अगर आप मेरा लास्ट वाला आपको याद हो, इंटीजर वैल्यू एक प्रकार की है जिसके लिए हमारे पास 4 डेटा टाइप हैं. और ये बाइट वही मेमोरी है जो आप जैसे अगर फ़ोन लेने जाते हो तो आपके फ़ोन में कितनी मेमोरी है, 130 GB. तो GB का फुल फॉर्म गीगा बाइट होता है. तो गीगा मतलब 10⁹ मतलब उस फोन में मेमोरी 10⁹ बाइट्स, 132 इंटू 10⁹ बाइट्स उतनी मेमोरी है. सो बाइट एक मेमोरी का यूनिट हो गया. ओके, इससे आप रिलेट कर सकते हो. तो ये चारों टाइप्स इंट वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, लेकिन इनका साइज अलग है, इसलिए रेंज अलग है. मतलब इसमें एक ही बाइट का साइज है तो इसका रेंज देखो बहुत ज़्यादा नहीं है. फिर इसमें 2 बाइट्स है, इसका रेंज और बढ़ा. इसका 4 बाइट्स है, इसका रेंज और बढ़ा. इसमें 8 बाइट्स यूज़ करता है एक वैल्यू, तो इसका रेंज ये है. ओके, और इसका डिफरेंट साइज होने का पॉइंट ये है कि आपको जो रिक्वायरमेंट हो आप वैसा डेटा टाइप यूज़ करो. ठीक है, अगर आपको पता है आपके मार्क्स 0 से 100 के बीच में, भगवान ना करे किसी के 0 हैं, लेकिन अगर मार्क्स 100 0 से बीच में है तो आप उसको बाइट में स्टोर कर सकते हो, क्योंकि मार्क्स 0 से कम 100 से ज़्यादा नहीं जाएंगे, वो इस रेंज में रहेंगे और आपको एक ही बाइट लगेगा एक मार्क्स स्टोर करने में. तो अगर आपके पास से मे बी 20,000 स्टूडेंट्स हैं, उनके से 10-15 सब्जेक्ट्स हैं, ओके, और सबके लिए आप मार्क्स स्टोर कर रहे हो, तो आपका साइज टोटल बन के कम आएगा कंपेयर कि आप इंट यूज़ करो, क्योंकि वो 4 गुना आपका साइज लेगा, तो आगे मेमोरी ज़्यादा लेगा. इससे प्रोसेसेस भी स्लो होते हैं. ओके, इन शॉर्ट ये चारों इंटीजर ही स्टोर करते हैं, लेकिन इनका रेंज अलग होता है. ओके, अब क्वेश्चन आता है आपको उसको याद करना है कि नहीं. अगर आप स्कूल एग्जाम दे रहे हैं 9th 10th 11th 12th ICSE या ISC का, तो उसको याद करिए, आपको याद करना पड़ेगा. अगर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर रहे हैं तो भी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेमोरी और ये रेंज आपको काम आएगा. ओके, कॉम्पिटिटिव कोडिंग में. ओके, और इन जनरल भी आपको आइडिया होना चाहिए. अगर आप बाइट ही याद है ना, वही बहुत है. ओके, स्कूल वालों के लिए तो ये बाइट्स याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका क्वेश्चन बहुत जनरली आता है कि एक एरे में अगर 4 इंटीजर है तो कितना बाइट स्टोर करेगा वो. तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको ये याद करना बहुत ज़रूरी है. ओके, उसी तरीके से फ्लोट और डबल दोनों डेसिमल टाइप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, बट साइज अलग है. फ्लोट 4 बाइट्स यूज़ करता है, डबल 8 बाइट्स यूज़ करता है. एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो फ्लोट हो गया 4 इंटू 8 32 बिट्स. ओके, सिंगल प्रेसिशन बोलते हैं उसे. ओके, और प्रोसेशन बढ़ाया 34 बिट्स और ऐड किए, तो टोटल बिट्स कितने हो गए 64. बाइट्स कितने हो गए 64 बिट्स में 8 बाइट्स, तो ये हो गया डबल प्रेसिजन, इसलिए आया है नाम डबल. तो आपके हिसाब से ये सिंगल होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है. ओके, राइट. ओके, कैर होता है 2 बाइट्स. ओके, तो ये देख लीजिए 0 to 65535 कैरेक्टर्स नहीं दी गए हैं, वैल्यूज दी गई हैं, क्योंकि अभी आपको जस्ट एक मोमेंट के पहले मैंने बताया कि हर एक कैरेक्टर का एक कांस्टेंट है एसोसिएटिव वैल्यू, जिसको जनरल टर्म्स में आस्का ही बोलते हैं. आस्का ही अप्रोप्रिएट नहीं होगा, आप यूनिकोड या आस्का यूज़ कर लो. स्कूल एग्जाम्स में यूजुअली वर्ड आस्का यूज़ होता है. ओके, एक्चुअल टेक्निकल यूनिकोड होता है. ओके, और फिर बुलियन आता है जो 1 बिट यूज़ करता है. तो अगर आप स्कूल एग्जाम्स दे रहे हो ICSE या ISC, ये पूरा आपको याद होना चाहिए. ओके, ऑलराइट. ओके, ये है इसका सिग्निफिकेंस. हम क्या यूज़ करेंगे, हम सिंपली इंट, डबल, कैर, बुलियन यूज़ करेंगे बस. ओके, फ्लोट इन टाइम देखेंगे अगर हमको जरूरत पड़ा, शॉर्ट बाइट इन टाइम अगर हमको जरूरत पड़ा. ओके, तो आप देख रहे हो इसमें स्ट्रिंग नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग प्रिमिटिव टाइप्स में नहीं आता है. ओके, इसलिए ये देखो एक कलर कोडिंग भी अलग है, क्योंकि स्ट्रिंग एक क्लास का नाम है जो जावा में इनबिल्ट होके साथ में आई
जो कि हमको एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करने में हेल्प करती है। ओके, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में आप ऐसे डिफरेंस लगा सकते हो। सो सपोज करो अगर मुझे इस नाम को लोअर केस में करना है तो मैं ऐसे कह सकता हूँ एक स्ट्रिंग वेरिएबल, ओके, आई से लोअर केस नेम, ओके, नेम का लोअर केस, मैं नेम डॉट करूँगा तो देखो इतने सारे फंक्शंस आ गए, क्योंकि ये क्लास है जिसमें फंक्शंस हैं। ओके, टू लोअर केस कर सकता हूँ मैं। लेकिन अगर मुझे इस ग्रेड का लोअर केस चाहिए तो मैं क्या लोअर केस ग्रेड, ओके, ग्रेड डॉट नहीं कर सकता, कुछ नहीं आया। ओके, तो ये प्रिमिटिव टाइप्स हैं जो सिर्फ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, उनके ऊपर आप कुछ ऑपरेशन नहीं कर सकते, कुछ उसमें अलग से फंक्शंस नहीं हो। ओके, तो ये ग्रेड, परसेंटेज, एज, इन, डबल, कैर, बुलियन सब प्रिमिटिव वैल्यूज है, उसमें आप कुछ ऑपरेशन नहीं कर सकते। ओके, राइट। तो इन स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में, स्ट्रिंग्स के बारे में हम स्ट्रिंग्स मॉड्यूल में पढ़ेंगे। ओके, तो फोकस आपको होना चाहिए इंट, डबल, कैर, बुलियन। ओके, ये डेटा टाइप्स हैं, इस प्रकार की वैल्यू स्टोर करते हैं बस। ओके, इन जावा अ वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड विद अ स्पेसिफिक डेटा टाइप बिफोर इट कैन बी यूज्ड। जैसे कि अगर मैं एक वेरिएबल और लेता हूं मार्क्स बराबर 100, ओके, तो ये वेरिएबल 100 स्टोर कर रहा है, लेकिन वेरिएबल है किस टाइप का? यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि मेन की पहली लाइन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है टॉप से बॉटम तक। तो कंपाइलर ने देखा वेरिएबल एज है ऑफ टाइप इंट, उसमें वैल्यू है 20, ठीक है, आगे बढ़ गए। वेरिएबल परसेंटेज है ऑफ टाइप डबल, उसमें वैल्यू 99, ठीक है, आगे बढ़ गए। सिमिलरली ग्रेड नेम इस क्रिकेटर, ये कमेंट था इग्नोर कर दिया, ये कमेंट्स इग्नोर कर दिया, यहाँ पे आके अब वो दिख रहा है मार्क्स कहीं है यहाँ पर, नहीं है। कंपाइलर को नहीं देखा कि मार्क्स वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, तो इसमें इसने रेड लाइन दे दी कि मुझे पता ही नहीं वेरिएबल किस टाइप का है, इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि ये मार्क्स वेरिएबल 100 का है। ओके, जावा में वेरिएबल विदाउट अ टाइप पॉसिबल नहीं है। पाइथन में आप सीधा सीधा a इक्वल टू 10 कर सकते हो, चलेगा, जावा में नहीं कर सकते। ओके, नॉट ओके। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि मार्क्स इक्वल टू 10, 100, not okay since the type of the variable marks is not defined। अब आप बोलोगे मैंने यहाँ तो डिफाइन कर दिया, उल्टा नहीं चलता है, ठीक है, ऊपर से नीचे एग्जीक्यूशन हो रहा है, यहाँ तक कंपाइलर को नहीं पता है, तो ये अभी भी रेड लाइन देगा। ओके, ये कर दूंगा पहले तो ठीक हो जाएगा कि मार्क्स आपने बता दिया 100 है, फिर आपने मार्क्स को वापस 100 कर दिया। ओके, वो बात अलग है। ओके, ऑलराइट। ओके, मूविंग ऑन। सोल सिंगल वैल्यूज दे डू नॉट हैव मेथड्स, जो मैंने स्ट्रिंग का एग्जांपल दे के आपको बताया। इस डेटा टाइप हैज़ अ फिक्स साइज। ओके, याद रखने वाला है ये। ओके, इंट एंड डबल आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड, जो कि हम देखेंगे। ओके, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर जस्ट वैल्यू कंटेनर्स दैट होल्ड वन पीस ऑफ डेटा एट अ टाइम। हमने वेरिएबल वाले एग्जांपल में देखा था कि एक डब्बा मान लो। ओके, डेटा टाइप जो वैल्यू जो आप स्टोर कर रहे हो वो डब्बा एक डेटा टाइप का डब्बा है जिसमें एक वैल्यू स्टोर है। ओके, ऑलराइट। कॉमन मिस्टेक्स में आ गया कि आप सिंगल कैरेक्टर को डबल इन्वर्टेड कोट्स यूज़ करके कर रहे हो, अलाउड नहीं है। ओके, सिंगल कैरेक्टर सिंगल इन्वर्टेड कोट्स में, उसमें एक ही कैरेक्टर हो सकता है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि ग्रेड को आपने डी बताया, ठीक है, लेकिन ग्रेड को आप से में भी एक से ज़्यादा कैरेक्टर नहीं ले सकते, ये गड़बड़ है, नॉट अलाउड। ओके, नॉट अलाउड। ओके, ओके, फॉरगेटिंग द एल सफिक्स फॉर लॉन्ग वैल्यूज। तो अब होता क्या है कि अगर मैंने लिखा कि से लास्ट में लिखता हूँ, ओके, कि मैंने लिखा इंट डजन, हो गया हमारा 12। ओके, सही है, वेरिएबल का नाम डजन है, टाइप इंट है, वैल्यू स्टोर कर रहा है 12। ओके, अगर मैं इसको लॉन्ग कर देता हूँ तो भी ये ठीक रहेगा, जिसके बारे में आपको बताऊंगा ऐसा क्यों है। ओके, तो जब आप कभी भी किसी इंटीजर कांस्टेंट को लिखते हो जावा प्रोग्रामिंग में, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इंट टाइप का होता है। तो 12 इज ऑफ टाइप इंट हेयर। ओके, ये तो सही है, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, इंट लार्ज वैल्यू लिखते हैं। लार्ज वैल्यू में हम इससे ज़्यादा वैल्यू देते हैं, जो कि इंट का मैक्सिमम रेंज ये है ना, इसमें हम एक और ऐड कर देंगे, ये सब हटाओ, कॉमन नहीं चाहिए होते हैं। ओके, देखो ये स्टोर कर लेगा, ये इसका लार्जेस्ट वैल्यू है। अगर मैंने एक वैल्यू बढ़ा दी तो हो जाएगा मामला गड़बड़। ओके, ओके, क्योंकि आप लार्जेस्ट से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। तो लार्जेस्ट ठीक है, लार्जेस्ट एक बनाया, गड़बड़ हो गया, राइट। तो आप बोलोगे ओके, एक काम करता हूँ मैं,
क्योंकि लॉन्ग में ये वाली वैल्यू स्टोर हो सकती है तो मैं इसको लॉन्ग कर देता हूँ, फिर लॉन्ग कर दिया। बट अभी भी ये रेड आ रहा है। अभी भी ये रेड इसलिए आ रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट कोई भी इंटीजर वैल्यू आप लिखोगे उसको इंट टाइप ट्रीट किया जाएगा। ओके, बाय डिफॉल्ट ऑल इंटीजर कांस्टेंट्स आर ट्रीटेड एज इंट टाइप्स। ओके, तो हो क्या रहा है, कंपाइलर बोला अरे यार इसको तो इंट की तरह स्टोर करना, लेकिन मेरे पास कैपेसिटी नहीं है जिसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में डाल सकूं। तो कंपाइलर को ये बताने के लिए कि ये वैल्यू मैं एज अ लॉन्ग ट्रीट करना चाहता हूँ जो कि मेरे लॉन्ग की रेंज में है, आप इसमें एक लोअर केस एल या अपर केस एल एंड में लगा दो, तो ये ठीक है। ओके, अगर मैं फिर से करता हूँ ये, ओके, लार्ज वैल्यू 9 कर दिया, लार्ज वैल्यू 2 कर दो। ओके, ये रेड लाइन इसलिए दे रहा है क्योंकि आपने अगर एक वेरिएबल एक बार डिफाइन कर दिया उसको आप रीडिफाइन नहीं कर सकते, तो आपको इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। ओके, अगर आप दोबारा एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो उसको पहले डिफाइन नहीं होना चाहिए, या फिर अगर आपको सेम वेरिएबल ये रीयूज़ करना है तो आप उसको दोबारा डिफाइन मत करो। ओके, ऐसे करते हैं। ओके, तो लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू +1, लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू +2 एज लॉन्ग। तो अब राइट हैंड साइड भी लॉन्ग है, लेफ्ट हैंड साइड भी लॉन्ग है, काम करेगा। ओके, इसको हटा देंगे तो ये इंटीजर की तरह ट्रीट होगा जो कि कंपाइलर नहीं संभाल पाएगा, तो अपर केस एल या लोअर केस एल लगा दो। ओके, सेम लॉजिक डबल का होता है कि अगर मैं बोलूँ डबल D1 से मे बी 3.55। ओके, बाय डिफॉल्ट एनी डेसिमल वैल्यू कांस्टेंट, जिसको हम टेक्निकली फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कहते हैं, कोई भी वैल्यू जिसमें डेसिमल प्लेस लगी होती है, डेसिमल डिजिट्स लगे होते हैं, उसको टेक्निकली फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू कहते हैं। नोट कर लीजिए, टेक्निकल नाम है। ओके, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू मतलब प्रोग्रामिंग में वैल्यू जिसमें डेसिमल पॉइंट लगा है। ओके, तो बाय डिफॉल्ट कोई भी आप डेसिमल वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लिखोगे प्रोग्रामिंग में, तो बाय डिफॉल्ट द टाइप ऑफ डेसिमल वैल्यूज आर, डेसिमल पॉइंट वैल्यूज आर डबल। ओके, इनको डबल की तरह ट्रीट किया जाता है। ओके, जैसे बाय डिफॉल्ट इंटीजर्स आर इंट, बाय डिफॉल्ट डेसिमल पॉइंट वैल्यूज आर डबल्स। ओके, और मैं इनको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि प्रोग्रामिंग में डेसिमल नंबर्स एक नंबर सिस्टम हो गए जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, आपने शायद पढ़ा भी हो। ओके, इसलिए इनको डेसिमल नंबर्स बोलना थोड़ा लेमन टर्म्स में हो जाता है, बहुत ही बेसिक हो जाता है। क्योंकि हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हम थोड़ा टेक्निकल चीज़ों पे स्टिक करेंगे। ओके, तो आई एम ओके, आई एम स्टिल ओके विद द वर्ड डेसिमल पॉइंट, बट आई एम डेफिनेटली नॉट ओके विद द डेसिमल नंबर्स, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया, इसको फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, अब कहने का मतलब यह है कि मैंने फ्लोट वेरिएबल लिया है f1, उसमें सेम वैल्यू डाला मैं 3.55, दिस इज नॉट ओके। क्यों? क्योंकि ये डबल टाइप वैल्यू है जो कि फ्लोट में नहीं जा सकती। अब फ्लोट में इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि डबल का साइज बड़ा है, फ्लोट का साइज छोटा है। एक टाइप ऑफ वैल्यू, इनमें से एक इंटीजर दूसरे इंटीजर में तभी कॉपी हो पाएगा जब आप छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में डाल लो। मतलब बाइट कॉपी हो जाएगा शॉर्ट में, शॉर्ट कॉपी हो जाएगा इंट में, इंट कॉपी हो जाएगा लॉन्ग में, लॉन्ग इंट में कॉपी नहीं होगा क्योंकि बड़ा डब्बा आप छोटे डब्बे में नहीं डाल पाओगे। तो डेटा टाइप्स के साइज का डब्बा सोचो, फ्लोट डबल में चला जाएगा, फ्लोट 4 बाइट छोटा डब्बा, डबल 8 बाइट बड़ा डब्बा, फ्लोट डबल में चला गया। उल्टा नहीं होगा, डबल वैल्यू फ्लोट में नहीं जाएगी, इसलिए हमको यहाँ पर ओके रेड लाइन मिल रही है, डबल वैल्यू फ्लोट में नहीं जाएगी। ओके, तो इस कंपाइलर को बताने के लिए कि हम इस डेसिमल पॉइंट वैल्यू को, मतलब इस फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को हम एक फ्लोट की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, सेम करिए, लोअर केस एफ या अपर केस एफ लगा दीजिए। तो सिमिलरली फ्लोट f2 हो गया सी में भी 3.67। ओके, कुछ नहीं लगाया, डबल है, फ्लोट में नहीं जाएगा, रेड लाइन एरर, सिंटैक्स एरर, और लोअर केस एफ लगा दिया। तो ये हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि ट्रीट इट एज अ फ्लोट। ओके, ट्रीट इट एज अ सिंगल पोजिशन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू एंड स्टोर इट इन f2। ओके, राइट। तो अगर आप डबल D2 लेते हो अब, ओके, जिसमें आप f1 डाल रहे हो तो ठीक है, f1 एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, 4 बाइट छोटा डब्बा, D2 एक डबल टाइप वैल्यू है, डबल पोजीशन 8 बाइट बड़ा डब्बा, छोटा डब्बा बड़े डब्बे में चला गया। याद रखिएगा, जब भी प्रोग्रामिंग में इक्वल टू लगा है, राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में जाती है, बस। उसको ऐसा मत इक्वल सोचिए कि दोनों इक्वल हो गए, राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी हुई, बस इतना याद रखिएगा। ओके, ऑलराइट। तो अगर मैं इसको f2 भी करूँ तब भी ठीक है, ये D1 भी करूँ तब भी ठीक है ये। ओके, डबल डबल में कॉपी हो जाएगा। ऑलराइट, बट अगर मैं f1 बराबर D2 करूँ तो ये ठीक नहीं है, बड़ा डब्बा छोटे डब्बे में नहीं आ सकता। सेम लॉजिक है हमारे इंटीजर में। अगर मैं लेता हूँ इंट k हो गया डजन, ठीक है, लेकिन अगर हम k को लार्ज वैल्यू करने लगे, रेड लाइन है,
क्योंकि एक लार्ज वैल्यू जो कि ऑफ टाइप लॉन्ग है वो आप एक वेरिएबल जो कि आप टाइप इंट में नहीं डाल सकते। ओके, राइट हैंड साइड लॉन्ग है, लेफ्ट हैंड साइड इंट है। राइट हैंड साइड का साइज 8 बाइट्स है, लेफ्ट हैंड साइड का साइज 4 बाइट्स है। 8 बाइट्स 4 बाइट्स में नहीं जाएगा। उल्टा कर सकते हो आप राज वैल्यू 2 को डजन सेट कर सकते हो। डजन है इंट टाइप 4 बाइट, ओके। लार्ज वैल्यू है लॉन्ग टाइप 8 बाइट। छोटा डब्बा बड़े डब्बे में चला जाएगा, ओके। ऑलराइट, तो इससे आप याद रख सकते हो, ओके। तो वही बता रहा है, आपने कांस्टेंट ले लिया जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है और इंट के रेंज के बाहर है, ओके। तो कंपाइलर उसको एज इंट कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएगा, तो आपको उसको स्टोर करने के लिए इनटू अ लॉग बताना पड़ेगा, या छोटा ही लगाओ या बड़ा ही लगाओ, ओके। बाय डिफॉल्ट इंटीजर कॉन्स्टेंट्स आर ट्रीटेड एज इंट बाय डिफॉल्ट, ओके। क्योंकि इंटीजर वैल्यूज 4 तरीके की हो सकती हैं। इंटीजर कॉन्स्टेंट्स, कोई भी इंटीजर आप लिखोगे प्रोग्रामिंग में बाय डिफॉल्ट वो इंट होता है। कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट लिखोगे, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आप लिखोगे बाय डिफॉल्ट डबल होता है, ओके। तो सिमिलरली फ्लोट बनाने के लिए आपको एफ लगाना पड़ेगा, ओके। ये नहीं चलेगा क्योंकि 3.14 एक डबल वैल्यू पाई में नहीं जाएगी, ओके, ओके। हाँ, वंस अ वेरिएबल नेम हैज बीन असाइन्ड अ डेटा टाइप इट कैन नॉट बी चेंज। तो आपने नंबर को 10 दिया, फिर नंबर को 15.5 नहीं कर सकते। जैसे कि आप वापस गाओ, आप जैसे इंट डजन अगर 12 है तो मैं अब डबल डजन नहीं कर सकता, डजन का टाइप नहीं चेंज कर सकता। 3.4 नॉट ओके, क्योंकि डजन इज ऑलरेडी डिफाइंड, ओके। डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल मतलब आप डजन एक बार एक वेरिएबल को एक टाइप मिल गया वो वही फिक्स रहेगा। जावा प्रोग्रामिंग वो चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ये आप नोट कर सकते हो, ओके, ओके। जावा वेरिएबल नेम्स मस्ट बी यूनिक विद सेम स्कोप। तो स्कोप के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। स्कोप बेसिकली जहाँ तक वेरिएबल विजिबल है, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बस इतना याद रखिएगा कि आप एक वेरिएबल का नाम अगर आपने यूज़ कर लिया है तो उसको दोबारा यूज़ मत करिएगा, ओके। आपको एरर मिलेगा, ओके, राइट। तो देखो सेम कह रहा है कि रीडिक्लेयरिंग द सेम वेरिएबल इन सेम स्कोप नॉट अलाउड, ओके। स्कोर एक बार यूज़ कर लिया, दोबारा स्कोर मत यूज़ करिए, ओके। और ये हो गया आपका प्रिमिटिव टाइप्स।